आपका ऑफिस है, वही आपका बिजनेस का ब्यौरा रखेगा, उसी में सारी चीजें होंगी। क्या क्या चीजें हो सकती है? तो जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो उस डायरी में जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये कि आप अपनी वाई लिस्ट बनाइए। आप इस व्यापार में क्यों आए, उस डायरी पे लिखिए। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ गया। सपने भरे तो तकलीफें भी, चुनौतियां भी बड़ी होंगी, पर जब सफल होंगे कामयाबी चौर और शोर मचाएगी। सही है, बहुत बढ़िया। पुनीत भारद्वाज जी ने लिखा, थैंक यू सो मच पुनीत जी, आपकी सोच बिल्कुल सही है। वापस से ट्रेनिंग के टॉपिक पे मैं आता हूँ। मेंटेन अ डायरी। डायरी बनाने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना वो है वाई लिस्ट। आपको कारण लिखना है कि आपने इस व्यापार को क्यों किया। और यकीन मानिए साथियों, जब आप खाली बैठे होंगे, हो सकता है थोड़ी सी थकावट हो काम को लेकर के, और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना, और आप वाई लिस्ट को खोल करके देखेंगे तो वो आपको ताकत देगी। मेरा नाम सरफराज, मैंने लिखा कारण, और जब मैं डायरी खोल करके देखता हूं तो मुझे याद आता है कि सरफराज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों आया। मेरे जीवन में कौन सी जरूरी चीज है जिसको लेकर के मैंने ठान लिया था कि ये मुझे करके दिखाना है, और वहां से वो एनर्जी, वहां से वो ताकत मिलती है दोस्तों। तो डायरी बनाने के बाद सबसे पहला काम कीजिए कि उस पर अपना वाई लिस्ट लिखिए। वाई लिस्ट के बाद जो दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, ड्रीम लिस्ट लिखिए। सपने लिखिए, जो टारगेट्स आपको पूरे करने हैं। सपने वो नहीं जो रात में सोने के बाद देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आपको एक कोटेशन मिल जाएगा नेट पे बहुत इजीली। सपने वो नहीं जो रात में हम लोग सोने के बाद देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ना दे, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स। आपको ड्रीम लिस्ट लिखनी है। सुबह जब आप उठें और आपको पता लगे कि आज दिन में कोई काम नहीं है, आप सोचेंगे 1 घंटे और सो लेते हैं। हम उठेंगे क्यों, तैयार होकर के निकलेंगे क्यों, जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि आज करना क्या है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और मैं तो बोलूंगा किसी भी बिजनेस में, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपका टारगेट सेट नहीं है, तो आप साथियों कुछ बड़ा और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर होगा भी तो वो केवल और केवल तुक्का होगा दोस्तों। ड्रीम लिस्ट बनाइए। किस प्रकार से ड्रीम लिस्ट लिख सकते हैं? देखिए 3 प्रकार के ड्रीम लिस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो कि 6 महीने मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप साथियों लिखिए कि आप अपना पहला चेक कब बनाएंगे और अपलाइन से कब मुबारकबाद लेने वाले हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप लिखिए कि आप अपनी पहली सेमिनार कौन सी लेने वाले हैं और कितने की गैदरिंग की आप खुद से मीटिंग करना चाहते हो। आप लिखिए कि आप अपना पहला फोन कब लेना चाहते हैं इस बिजनेस के माध्यम से साथियों। आप लिखिए शॉर्ट टर्म ड्रीम में कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के माध्यम से कमाए गए पैसे से पहला लैपटॉप कौन सा लेने वाले हैं, कब खरीदने वाले हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखना है दोस्तों। आप लिख सकते हैं कि पहला डोमेस्टिक ट्रिप पे आप कब जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार के जरिए जो आप पैसे कमाने वाले हैं उसके जरिए। ये ताकत आपको देगी दोस्तों। ड्रीम लिस्ट में आप ये लिख सकते हैं। आप लिखिए, आपकी अपलाइन आपकी मदद करेगी किस प्रकार से उस आमदनी को हासिल करने के लिए आपको कितना काम करना है दोस्तों। शॉर्ट टर्म ड्रीम के बाद जो अगला है वो है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम क्या हो सकता है? वो 1 से 2 साल के बीच जो आप हासिल करना चाहते हो दोस्तों, वो मिड टर्म ड्रीम हो सकता है, आपका टारगेट हो सकता है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठे और अपने डायरी पे लिखिए। उदाहरण के लिए मिड टर्म ड्रीम में आप लिख सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपनी पहली बाइक कौन सी लेने वाले हैं, कितने की लेने वाले हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसकी कीमत क्या होगी, किस तारीख में लेने वाले हैं। मिड टर्म के बाद जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है उसमें आप लिख सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार से कमाए गए पैसे से पहली गाड़ी कौन सी लेने वाले हैं, पहला घर कौन सा लेने वाले हैं, वो ड्रीम हाउस आपका कौन सा होगा, कितने का होगा, कहां लेने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको उस डायरी में ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट के बाद जो आपको अगली लिस्ट बनानी है वो है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट क्या है? देखिए साथियों, हम जिस व्यापार में आज काम कर रहे हैं, यहां पे हमें बिजनेस बिल्ड करना है, टीम बनानी है। जिसके पास जितनी बड़ी टीम, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, आज वो साथियों उतना ज्यादा कामयाब है। तो सवाल है कि आप जोड़ेंगे किसको, अपने साथ लाएंगे किसको, टीम कैसे बनाएंगे? लोगों को, गाय बकरी, इनको तो ज्वाइन कराना नहीं है, कराना किसको है? लोगों को। गेस्ट लिस्ट पे बस मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों। गेस्ट लिस्ट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर आवर बिजनेस। हमारे इस व्यापार का जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स है वो क्या है? वो गेस्ट लिस्ट है दोस्तों। आपको गेस्ट लिस्ट बनानी है। इस सेशन में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? थोड़ा सा इंटरेक्शन भी जरूरी है, मुझे पता लगे लोग कनेक्टेड है।
कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गेस्ट लिस्ट बनाना जरूरी है? अगर हाँ तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा दोस्तों, मेरे को जवाब चाहिए आपका। ओके, थोड़ा सा देखना जरूरी था कि लोग यहाँ पे है या नहीं। सवाल है कि गेस्ट लिस्ट क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लोगों की एक लिस्ट बनानी है। ध्यान दीजिएगा, कभी किसी को प्रीजर्स नहीं करना है कि कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मेरा ये अनुभव है दोस्तों, और ज्यादातर डायरेक्ट सेलर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, कि हम जिनके बारे में सोचते हैं कि करेगा वो वही नहीं करता, और जिसके बारे में लगता है वो कुछ नहीं करेगा वो कमाल कर जाता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, नेवर प्रीजर्स एनीबॉडी, कभी किसी को प्रीजर्स नहीं करना है। सवाल है कि गेस्ट लिस्ट बनाएंगे कैसे? तो गेस्ट लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने डायरी पे गेस्ट लिस्ट दीजिए, टाइटल, सीरियल नंबर लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए उन सारे लोगों का जिनको कि आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, फिर मैं बोलूंगा, प्रीजर्स नहीं करना है। वो किस प्रोफेशन से है, वो स्टूडेंट है, टीचर है, जॉब होल्डर है, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोफेशन लिखिए दोस्तों। और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी है, पता नहीं कब फोन खो जाए, फोन फॉर्मेट हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी पे आपको लिखना है दोस्तों। किस जगह रहता वो, अगर वो आपके शहर में रहता तो स्पेसिफिक गली मोहल्ले कॉलोनी का नाम मेंशन कीजिए। दूसरे स्टेट में अगर रहता तो दूसरे स्टेट का नाम लिखिए, ताकि आपके अप्लायंस आपको गाइड करे कब उनके साथ काम करना है। प्लेस के बाद लास्ट में लिखना है फिनेंशियल स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि उनको किस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं। गेस्ट लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शुरुआत में जो इनविटेशन देना है वो हॉट लिस्ट वाले लोगों को। हॉट लिस्ट कौन? जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनके रेगुलर कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं कि जिनको 5 साल से कोई बातचीत नहीं की अचानक से उनको इनविटेशन दे देंगे, नहीं। हॉट लिस्ट वाले जो लोग हैं उन पे आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में साथियों आपको उनसे बात करनी है गेस्ट लिस्ट में, यही पॉइंट। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है वो है लोगों को इनवाइट करना। जिन लोगों को आपने जिनका भी आपने लिस्ट में नाम लिखा है, गेस्ट लिस्ट बनाया है, उनको इनविटेशन दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। किसके लिए? सिंपल, अपना प्लान बताने के लिए, अपने कंपनी और अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। इनविटेशन पे मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों, हालांकि इसकी अलग से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, बड़ों को कॉफी, छोटे को टॉफी। सही कह रहे आप अभिषेक ओझा जी? इनविटेशन में एक फॉर्मूला काम करता है, बड़ों को कॉफी, छोटे को टॉफी। क्या मतलब इसका आप समझ गए होंगे। किसी को इनवाइट करना एक कला है, एक आर्ट है। किसी बड़े को अगर आपको इनवाइट करना हो तो उसको आप कॉफी बोल के बुला सकते हैं, टॉफी दिखा करके नहीं। और किसी छोटे बच्चे को अगर आपको बुलाना है तो उसको टॉफी दिखा सकते हैं, कॉफी नहीं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी को अगर इनवाइट करना चाहते तो ये देखिए उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस प्रकार से उनको इनविटेशन दीजिए। आप बोलेंगे सर मुझे तो नहीं पता, मैं नया नया इस बिजनेस में, टेंशन ना लो, आपके सीनियर्स है वो आपकी मदद करेंगे। एक दो उदाहरण देता हूं मैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को कैसे इनवाइट कर सकता है? सुरेश एक बात बताऊं तेरे को, आजकल लोग पढ़ाई करते हैं केवल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, तुझे भी पता है थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आजकल मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे से काम कर रहा हूं, एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं जहां पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि अगर तुम भी उसका पार्ट बने ना, और आने वाले वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो, कोई इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले सिलेक्शन तेरा होगा। कुछ ऐसा इन्विटेशन दीजिए जो सामने वाले से रिलेट करे। अगर किसी जॉब वाले को इन्विटेशन देना तो कैसे देंगे? इमेजिन करके देखो, मैं जॉब कर रहा हूं पिछले 8 साल से, मेरा दोस्त राकेश वो भी 8 साल से जॉब कर रहा है, और मैं जुड़ गया एसएचपीएल से या फिर डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से, मैं कैसे उनको इन्विटेशन दूंगा? जैसे हम लोग ऑफिस में या उस जगह रह करके काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ राकेश या सुरेश, कुछ भी दोस्त का नाम है, राकेश एक बात बताऊं, 6 से 8 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, और जो हमारी सैलरी है, तेरे को पता गुजारा कितना मुश्किल से होता है। कहावत है, नानक दुखिया संसार, सबको दुख है, वो हाँ में हाँ मिलाएगा। भाई बात तो तू सही कह रहा है, तेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, इतना दूर से घर पैसे भेजने होते हैं। फिर मेरे चेहरे पे स्माइल आता है, देख बात तेरी नहीं है, ये सबकी है। मैं भी बड़ा परेशान था यही सोच करके कि कैसे गुजारा चलेगा अपना। फिर मुझे अचानक से ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा
और सच बताता हूं, अगर हमारी सोच मिल गई ना दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यदि हमारी सोच मिल गई ना तो विश्वास दिलाता हूं अगले से 6 से 7 महीने में 25,000 की इनकम कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैं 25 किसको बताऊंगा? जो 13, 14, 15,000 कमा रहा है। जो केवल 3 कमा रहा है उसको मैं 25 नहीं बोलूंगा, और जो ऑलरेडी 35 कमा रहा है उसको भी मैं 25 नहीं बोलूंगा। तो उतना ही बोलिए जितना कि सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए। जैसे 12-15,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को आपने बोला कि 25,000 की आमदनी कोई रोक नहीं सकता, वो बोलेगा अच्छा ऐसा क्या है? जैसे इसने बोला क्या है, अब ये मेरे पे है कि मैं अपॉर्चुनिटी को और बड़ा दिखाऊं या खत्म कर दूं। मैं एक्साइटेड हो गया, तुरंत से पेपर पेन लेकर के बताना शुरू कर दिया, ना ये गलती कभी मत करना। जैसे उसने पूछा ऐसा क्या है, तो आप रुकते हैं, ठहरते हैं, कुछ सेकंड का पॉज, चेहरे पे स्माइल लाते, फिर कहते हैं ऐसा है, सारी राज की बात सारी जगह नहीं की जाती, और यहाँ ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, आज जब ऑफिस से निकलते हैं, अगर आप शॉप पे काम करते हैं, शॉप बढ़ाते हैं, तो उसके बाद चाय पे या तो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर वो आया तो आधी ज्वाइनिंग तो ऐसे ही आ गई। अगर आप इस इनविटेशन से सहमत है तो प्लीज एक बार यस टाइप कीजिएगा। ये साथियों मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए, अगर कोई जॉब होल्डर है उसके लिए। अच्छा, कोई ट्रेडिशनल काम कर रहा है उसके लिए क्या? तो सिंपल, आप बोल सकते हैं कि एक बात बताऊं भाई, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ना, बड़ा मगजमारी का काम है, कंपटीशन बहुत है, धंधा ना चले तो दिक्कत, चल जाए तो दिक्कत, नया कंपटीशन आकर के खड़ा हो जाता है, और पता नहीं कब सरकार का मूड बदल जाए, कौन सा क्या नियम कानून लेकर के आ जाए, समझ में नहीं आता। ऐसा ही होता है ना। लेकिन मुझे एक ऐसे शानदार बिजनेस के बारे में पता लगा है जिसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुनाफा जबरदस्त हो सकता है। करना बस इतना है कि 2-2.5 घंटे समय निकाल करके बिना इन्वेस्टमेंट के भी बढ़िया किया जा सकता है। कुछ भी आपको इस तरीके से रिलेट करना कि सामने वाले को लगे कि हाँ बात मेरे फायदे की हो रही, और अगर ऐसा होगा लोग आपके इन्विटेशन पे आएंगे। बाकी वक्त को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं ज्यादा लंबा इन्विटेशन पे नहीं बोलूंगा। हमारी इन्विटेशन को भी लेकर के ट्रेनिंग होती है, तो किसी दूसरे ट्रेनिंग में आप जरूर शामिल हो। इन्विटेशन के बाद जो नेक्स्ट आपको काम करना दोस्तों वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या, बहुत आसान है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में सामने वाले को बताएं। और बताना कैसे है, देखो बात वही है, फर्क है बताने के तरीके में। सेम वही सर्वश्री की बात है, मैं भी करता हूं, कोई वाई भी करता है। वाई नाम का व्यक्ति बताता है, लोग उसके साथ आ जाते हैं, और मैं बताता हूं लोग नहीं आते हैं। क्यों भाई? मैं भी वही एसएचपीएल बता रहा हूं। फर्क कहां आ रहा है? तो फर्क आ रहा है बताने के तरीके में। आप बोलोगे सर तरीका थोड़ी मैटर करता है, फैक्ट मैटर करता है। मैं भी वही फैक्ट बताता हूं जो वो बताते हैं। सारा पीडीएफ मैंने भेज दिया, वेबसाइट मैंने भेज दिया, लोग आ ही नहीं रहे मेरे साथ। तो देखिए साथियों, ये बिजनेस है स्किल्स डेवलप करने का, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता अभी इस मीटिंग में कितने लोग कनेक्टेड, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ देखने में। फिलहाल लास्ट में मैं देखूंगा कितने लोग थे। फिलहाल मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं सभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो कनेक्टेड है वो इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखते हैं सीखने के लिए, इसलिए तो है। तो जब भी आपके सीनियर्स प्रेजेंटेशन ले तो बैठ करके सीखिए। ऐसा ना हो कि गेस्ट को बिठा दिया और हम चले गए, फोन पे लग गए। प्रेजेंटेशन क्या है जरा समझिएगा एक उदाहरण से। रियलिटी में मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं रिलेशनशिप में। और दो सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि मुझे अपने प्यार से, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, प्यार भी है, लेकिन मेरे लाइफ में चैलेंजेस भी है, दिक्कत भी है। देखो दोनों को, इस बात को रखने का दो तरीका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, वैसे तो दिक्कत बहुत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं। सिंपल एक लाइन। सेकंड लाइन पे गौर कीजिएगा, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं लेकिन दिक्कत बहुत है। क्या दोनों में कुछ फर्क दिखा आपको? अगर दिखा तो प्लीज एक बार वाई टाइप कीजिएगा। और आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर आप समझ पाए तो। जीवन में दिक्कत तो बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं, पहला। दूसरा, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं लेकिन दिक्कत बहुत है। अगर आप गौर कीजिए,
तो बात एक ही है, क्या प्यार भी और दिक्कत भी है, लेकिन पहले लाइन से ये फीलिंग आती है कि दिक्कत मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार। लेकिन सेकंड वाले फ्रेज में अगर आप गौर कीजिए तो क्या है कि प्यार तो है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या लगता है कि लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा है। देखो एग्जांपल तो मैं बहुत सारा उठा करके ला सकता था, लेकिन माहौल है यहाँ पे, बड़े सारे यंगस्टर्स है, बात पकड़ी होगी लोगों ने। तो साथियों ये जो प्रेजेंटेशन है, समझिएगा, प्रेजेंटेशन वही कला है। सरफराज जी भी वही बात बताते हैं, सूरज मल्होत्रा जी भी वही बात बताते हैं, एक्स भी वही बात बताता है, वाई भी वही बात बताता है। फर्क कहाँ है? फर्क है बताने के तरीके में, जो किसी इंसान को मजबूर कर देता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, इस व्यक्ति के साथ अगर मैं चला गया ना तो मैं जीवन में कामयाब जरूर होऊंगा। तो साथियों यही प्रेजेंटेशन आपको सीखना, सीखेंगे कैसे? सिंपल, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन लेकर के, ज्यादा से ज्यादा सीनियर्स की मीटिंग्स अटेंड करके, हर मीटिंग को उसी जोश के साथ आप अटेंड कीजिए जैसे कि पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन, तो मैंने सुना कंपनी हर बार सोमवार को रख देती बीओपी या फिर बीओएस कंपनी रख देती, नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों। प्रेजेंटेशन के बाद जो अगला काम आपको करना है वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? आप अगर ये बोलेंगे कि किसी को आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया लोग ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉलोअप करना पड़ेगा आपको। फॉलोअप का बेसिकली दो अर्थ है। सबसे पहला, सामने वाले के मन में अगर कोई डाउट है, सवाल है, तो उसको दूर करें। फॉलोअप का दूसरा मतलब ये है कि सामने वाले को एहसास दिलाइए कि किस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। किसी ने अगर सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, फिर तो बढ़िया है, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, आपके साथ वो नहीं आ रहा है और इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहा है, फिर भी उसको फॉलोअप की जरूरत है। शायद उसको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से उसके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक कर सकता है, वो ज्यादा खुश रह सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम को, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। फॉलोअप जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी बिजनेस ट्रिप पे मेरे को जाना था, कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह कुछ मीटिंग्स वगैरह मेरी थी, ट्रेन से मैं जाने वाला था, ट्रेन मेरी थोड़ी लेट थी, स्टेशन पे मैं वेट कर रहा था, और मेरी आदत है कि अगर मेरे पास समय है, हालांकि अब तो सेलफोन ज्यादा यूज होता है, तो मेरी आदत है कि मैं किताब जरूर देखता हूँ, और मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पॉजिटिव चेंजेस को लेकर के। तो मैं चला गया बुक स्टॉल पे, कुछ किताबें देख रहा था, तो एक किताब पे मेरी नजर पड़ी। मैं दिखाता हूँ वो किताब कौन सी है। किताब पे एक टाइटल लिखा हुआ था। किताब का टाइटल क्या था? गाय दूध नहीं देती है। आपको पिक्चर दिख रहा है ना? प्रमोद बत्रा जी है इसके ऑथर। जैसे मैंने देखा गाय दूध नहीं देती है, मेरे को लगा ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने बुक सेलर से बोला कि भाई साहब जरा वो किताब बढ़ाइएगा। और जब मैंने किताब को उठाकर, अच्छा आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गाय दूध नहीं देती है क्या? देती है ना। लेकिन जैसे फिर मैंने उसके, अभिषेक ओझा जी, मैं जानता हूं आप बहुत स्मार्ट है, आप ट्रेनर हैं, आप शायद मुझसे भी अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग का आनंद लीजिए और लोगों को भी लेने दीजिए। क्लाइमेक्स यार आप पहले रिवील कर दे रहे हो अभिषेक जी, ऐसा भी ना करो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस बुक सेलर से बोला जरा किताब दीजिएगा, और किताब को जब मैंने नजदीक नजदीक से देखा तो जरा गौर कीजिएगा, टाइटल क्या लिखा हुआ था, मोटे मोटे बड़े अक्षर में क्या लिखा हुआ था? गाय दूध नहीं देती। और जब मैंने किताब को नजदीक से देखा तो नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ, क्या? गाय दूध नहीं देती, बल्कि बूंद बूंद निकालना पड़ता है। जैसा कि अभिषेक ओझा जी ने लिखा कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। गेस्ट प्लान देखने आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। गेस्ट डायरेक्शन व्यापार में जुड़ते नहीं है, जोड़ना पड़ता है। लोग ट्रेनिंग में आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। तो साथ ही ये फॉलोअप है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक कहीं थोड़ा सा प्रेशर ना डाला जाए कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ये फॉलोअप आपको दोस्तों करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मैं नया नया व्यापार में जुड़ा, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, किसी ने आपका लिंक भेजा, मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, हो सकता कोई नए व्यक्ति हो, सर ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे लोगों का पीछे पड़ना पड़ेगा? हाँ पड़ना पड़ेगा। सवाल है कितना, उसका आपको ध्यान रखना है। मैं ढूंढ रहा था, मेरे घर में वो मिला नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। क्या? इलास्टिक का रबर आपने देखा होगा। इलास्टिक का जो रबर है उसको अगर किसी, मतलब
किसी चीज पे अगर यूं ही डाल दो तो वो काम नहीं करता है। इलास्टिक के रबर को खींचना पड़ता है, उसके बाद किसी चीज में फंसाना पड़ता है। बिना इलास्टिक के रबर को खींचे काम नहीं करेगा, खींचना है आपको। लेकिन अगर इलास्टिक के रबर को जरूरत से ज्यादा जोर से खींच दो तो वो रबर टूट भी जाएगा। तो फॉलोअप कुछ ऐसा ही दोस्तों, अपने गेस्ट के पीछे, अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे थोड़ा सा लगना होगा। नहीं लगोगे वो ज्वाइन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पीछे ही पड़ गए कि वो 300 मीटर दूर है और आपसे नजर मिली तो वो कल्टी मार करके निकल लेता है, रास्ता बदल लेता है। ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन आप बोलोगे सर मैं फॉलोअप ही ना लूं फिर भी लोग ज्वाइन करें, तो देखिए दुख के साथ बताना पड़ेगा, रियलिटी है, ऐसा होता नहीं। आपको लगना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। आपके घर में दिवाली मनी होगी, आपके घर में होली मनी होगी, आपके घर में ईद मना होगा। अगर घर के गार्जियन यानी कि पिताजी अगर सामान लेकर के आते हैं तो मम्मी या फिर उनकी वाइफ उनके पीछे लगती है, जी आपको तो पता ही कि त्योहार है, जरा सामान ले आते हैं। नहीं लाते वो। दूसरे दिन भी बोलती हैं मम्मी या फिर वाइफ उनकी, नहीं लाते वो। और लाते कब है? त्योहार से एक शाम पहले, या फिर हो सकता सुबह सुबह लेकर के आ, सस्ता सामान मिल जाता है क्या उस टाइम पे? नहीं। देखो ये हर घर की कहानी है। जब तक पीछे नहीं लगेंगे कोई काम होता ही नहीं। तो दोस्तों अपने आदत में इसको शुमार कीजिए, शामिल कीजिए। यकीन मानिए थोड़ा सा फॉलोअप करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में चल रहे हैं कि कैसे इस व्यापार को करना है। आपने देखा इन्विटेशन, आपने देखा प्रेजेंटेशन और आपने देखा फॉलोअप। अब मैं लास्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं, जो तीसरा हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है क्या। इस व्यापार में आकर के आपको करना क्या है। पांडव कितने थे? पांडव कितने थे? 5। बहुत बढ़िया। हथेली में फिंगर्स कितने होते हैं? 5। बहुत बढ़िया। 6 से पहले और 4 के बाद क्या आता है? 5। आप बोलोगे सर ये करवा क्या रहे हो? मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आपको 5 काम करना है। याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो आपको याद भी होगा। क्या वो 5 काम कौन सा करना दोस्तों? इस बिजनेस में आने के बाद जो आपको 5 काम करना, उसमें जो सबसे पहला काम है वो ये कि आप प्रोडक्ट यूजर बने। हमारे सर्वश्री में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर के मेरे को लगता है 100 से ज्यादा है। 125 तो केवल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। आपको अभी 16 तो केवल मसाला ही लॉन्च हो चुका है। 25-26 हमारा किचन केयर का प्रोडक्ट है। तो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है। जैसे मुझे किसी दोस्त ने बोला कि एक जगह की लस्सी बड़ी अच्छी है, चल वहां पे लस्सी पीते हैं। मैंने बोला चलो। और जब मैं लस्सी पीने के लिए गया तो वहां से दुकानदार निकल रहा, मेरा दोस्त बोलता यही सेठ जी यहाँ के बड़ा पैसा कमाता है। मैंने बोला अच्छा ये यहाँ के सेठ जी, यार भीड़ तो है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, वो सेठ जी अपने दुकान से निकलते हैं और सामने वाले दुकान में जाकर के वहां की लस्सी पीते हैं। आपको लगता है मैं उनके आके लस्सी पीऊंगा? मैं बोलूंगा यार ये क्या है, हम इनकी लस्सी पीने आए हैं और ये अपनी दुकान नहीं वहां की दुकान से जाकर के लस्सी पीते हैं। इसका मतलब मेरे मन में डाउट आएगा कि इनके लस्सी में कमी है, हाँ या ना? तो मैं भी एक लीडर को जानता हूँ, वो कहते हैं मैं सर्वश्री में हूँ, मैं SHPL में हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे, बहुत सारे प्रोडक्ट है। और मैं जब उनके घर पे गया एज अ गेस्ट, तो मैं उनके जाकर के घर में देखता हूँ वॉशरूम में निकलता है पतंजलि। एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पतंजलि का निकलता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का निकलता है, तो तुरंत से मेरे दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन नहीं। तो दोस्तों इस बिजनेस में करना क्या, 5 काम आपको करना हो। 5 काम में सबसे पहला काम क्या है? 100% प्रोडक्ट यूजर बने। दूसरा काम आपको क्या करना? मेक लिस्ट। याद है ना आपको डायरी बनानी थी? डायरी में आपको लिस्ट बनानी है दोस्तों। लिस्ट किस चीज की? ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वाई लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, ये लिस्ट आपको बनाना है दोस्तों। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको करना है शेयर एंड इनवाइट। लोगों से शेयर कीजिए अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को इनवाइट कीजिए, इनविटेशन दीजिए, फोन पे हो, मिल करके हो, कॉलेज में हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वहां पे हो, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए। यार तुम्हारे बाल बहुत सिल्की लग रहे हैं, कैसे? आजकल मैं सर्वश्री का शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हूं। कहीं भी मौका मिले तो प्रमोशन करने से
मत चुकिएगा दोस्तों। ये बिजनेस ही प्रमोशन करने का, शेयर कीजिए। क्या अगर आपको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले तो शेयर कीजिए। अगर आपने इस कंपनी में चेक बनाया है और स्टेज पे आपको सम्मानित किया गया, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, फेसबुक इस पे, इंस्टाग्राम पे आप स्टेटस पे डालिए, लिखिए। आप पैसा कमाना तो ठीक है, जो आज सम्मान प्राप्त हुआ ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं किया। थैंक यू SHPL। लोग देखे तो पूछिए क्या कर रहा है भाई। शेयर कीजिए इस बिजनेस से मिलने वाले फायदे को, इस कंपनी के प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे को, और इनवाइट कीजिए लोगों को दोस्तों। पहला काम था प्रोडक्ट यूजर 100% बने, दूसरा काम था लिस्ट बनाए, तीसरा काम था शेयर करें और इनवाइट करें। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम है शो दी प्लान। हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, सर्वश्री का, लोगों से शेयर कीजिए। कोई आपके पास नहीं आने वाला दोस्तों, आपको इनवाइट करना है, आपको जाकर के लोगों को बताना है। आपके सपने हैं, आपका लक्ष्य, आपका गोल है, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। और जो पांचवा और आखिरी काम आपको करना है वो ये, अटेंड ऑल दी ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। सारी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स आपको अटेंड करनी है। क्यों अटेंड करनी है? मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, आपसे जरूर शेयर करूंगा। अक्सर जो मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर चुके हैं उनको ये पता होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। हम सबके साथ बचपन में एक घटना घटी। हम जब छोटे बच्चे थे तो बांसुरी वाला आता था और बड़े प्यार से बांसुरी बजाता था। हमारे को सुनाई देता था, हम भाग करके जाते थे और देखते थे, और बड़े प्यार से वो बजा रहा होता था बांसुरी। हम वापस से भाग करके घर पे आते थे और माँ बाप से, पेरेंट्स से पैसे लेते थे और जाकर के बांसुरी खरीद करके लेकर के आते थे। गड़बड़ क्या है? जब हम बांसुरी बजाते हैं तो केवल हवा ही बाहर निकलती है, बांसुरी नहीं बजती है। कोई बताएंगे कारण क्या है? कोई बताएंगे कारण क्या है? मैं बताता हूं। बजाना नहीं आता है, सही है। हमने बांसुरी तो खरीद ली, लेकिन बांसुरी बजाए कैसे, ये ट्रेनिंग हमने नहीं ली। आपने भी एक बांसुरी देखी थी, ध्यान है आपको? नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। आपका कोई दोस्त था, आपको कहीं पे लेकर के गया, आपने SHPL का प्लान देखा, या आपके घर पे आकर के उसने बताया, आपने पूछा अच्छा ये बांसुरी ये बजती है? वो कहते बिल्कुल बजती है, इनसे मिलो। आज से पहले इन्होंने ये बांसुरी खरीदी थी, इस सिस्टम का पार्ट बने थे। नाम संजीव शर्मा, प्रवेश भारद्वाज, महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। वो कहते कमाल है, और भी लोग हैं, बिल्कुल इनसे मिलो। ऐसे फीमेल्स का कुछ चेहरा दिखाया गया, कुछ और दिखाया गया, आप एक्साइटेड हो गए कि मुझे भी बांसुरी खरीदनी है, और आपने भी बांसुरी खरीद ली। कौन सी? रजिस्ट्रेशन कराया था ना, पैन कार्ड दिया था ना, SHPL का पार्ट बने थे, ID पासवर्ड मिला था ना, लेकिन आपसे बांसुरी बज नहीं रही है। आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो, वो ज्वाइन हो नहीं रहे। गड़बड़ कहाँ है? सिंपल, हमने बांसुरी तो खरीद ली, ट्रेनिंग नहीं ली। एटलीस्ट इस मीटिंग को अटेंड करने वाले ऐसे कोई भी ना समझ नहीं है जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। अगर होती तो वो ट्रेनिंग में नहीं होता, ट्रेनिंग में है, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड है कि सर हम सीखना चाहते हैं। तो आज जितने भी लोग इस सेशन में कनेक्टेड थे, खास करके जो पुराने ज्वाइंट लोग हैं, मेरे को पता है आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है। आज शायद आपको थोड़ा सा एक अलग अनुभव मिला होगा, बताने का थोड़ा एक अलग तरीका दिखा होगा। साथी, जितने भी नए साथी जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने में हमारी कंपनी के साथ शामिल हुए हैं और वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन या फिर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे, मैं आप सभी का सर्वश्री परिवार में स्वागत करना चाहूंगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करें। और आज के टाइम पे सबसे महंगी चीज क्या है? वो है डेटा, जो पता नहीं कितने तरीके से हम खर्च करते हैं। आपने अपना सबसे कीमती चीज, अपना महंगा डेटा खर्च किया, और बीते 40 मिनट तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं और ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूंगा इस सिस्टम को, इस कंपनी के मालिक श्री गोपाल कुंदू जी को जो मैनेजमेंट में है, साथ ही प्रशांत सर को, सुभाष सर को, और स्टेन राव सर